पड़ रहा है और इसको हम लोग आगे नहीं भोगना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इस देश की सरकार लोकतंत्र के नियम से और अपने संविधान से काम करे। संविधान को कहते हैं सब लोग, संविधान के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन काम उल्टा हो रहा है। इसलिए जेपी सेनानी जितने हैं भारत में वो तैयार है। हमारे साथ ये जगन्नाथ देव महाराष्ट्र से आए हैं इसी आंदोलन में भाग लेने के लिए, मीटिंग में भाग लेने के लिए। इनके साथ 5 सदस्य महाराष्ट्र से आए हैं और कल जो सदस्य आए थे उसमें बिहार के सभी जिला से भी आए थे, यहाँ भी आए हैं सभी जिला से। तो इसलिए हमारा कार्यक्रम सभी जिला में चलेगा। माननीय ब्रह्मदेव जी हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। हमारे ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कहते हैं कि हम इमरजेंसी में आंदोलन के खिलाफ थे। ये उस समय आरएसएस में थे, लेकिन जेल नहीं गए। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी बोलते हैं इमरजेंसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन इमरजेंसी में जो विक्टिम लोग हैं, जिनके बाल बच्चे मारे गए, जिनके घर उजाड़ गए, बहनों का मांग सुंदर हो गया और लाखों लोग के घर उजाड़ दे गए, इन विक्टिम लोगों को नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? हमको भारतीय जनता पार्टी आरएस से हमारा सदस्य के भी एक नेता को बुलाए हैं, मोहन सियाने वाले हैं प्रचारक उसके। अभी तो क्या आरएसएस क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी हम लोग के बोलते हैं? संपूर्ण क्रांति मोर्चा का साफ तौर से मांग है कि जेल में बंद हो या भूमिगत हो, तमाम साथियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 रुपया पेंशन दे। अभी विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार देती है, ये मामला केंद्र का है। कोई बिहार सरकार ने इमरजेंसी नहीं लगाया था, कोई यूपी की सरकार ने इमरजेंसी नहीं, ये दिल्ली की सरकार ने इमरजेंसी लगाया था। यह केंद्र से द्वारा प्रायोजित है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये दायित्व बनता है कि पूरे देश के आंदोलनकारियों को जो इमरजेंसी में विरोध में थे, जेल में थे, अंडरग्राउंड थे, इन तमाम लोगों को भी 50,000 रुपया दें। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दो और सम्मान भी दो। अभी तक न तो हम लोग 16 में उनसे मिले थे संपूर्ण क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में, और उन्होंने सम्मान देने की बात कही थी। अभी तक कितने साल हो गए? 16 के बाद आप जोड़ लीजिए, 8 साल हो गए। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। हर मीटिंग में बोलते हैं, चुनाव में हो, उद्घाटन में हो, भाषण में हो, शादी में हो, बिहार सब जगह जाते हैं, कहीं नहीं इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। पहले पार्लियामेंट में खुला ना 25 को 24 को हल्ला करो, तेरे दादी ने इमरजेंसी लगाया था। लेकिन इमरजेंसी में विक्टिम लोगों को क्या मोदी जी क्यों चुप है? ये मीडिया से भी मेरे को कहना है कि मोदी साहब भी सवाल करें कि वो मुद्दों खोली में जो लड़े थे सिपाही, लाखों लोग जेल में गए थे, विक्टिम थे, उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर 74 का ही मामला है, महंगाई कम करो, बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगारी भत्ता हो, ब्लॉक से लेकर दिल्ली सचिवालय तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सरकार। वह केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी का या बिहार की सरकार हो नीतीश कुमार का, अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है। उसको आप रोकिए, बंद कीजिए। ये नीट का परीक्षा हुआ, क्या सोचते हैं मीडिया के लोग? अब कोई डॉक्टर अमीर घर का लड़का नहीं बनेगा तो 40-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देके सेंटर में बैठ रहा। इसलिए ये जो समागम है संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी का, इससे हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, प्रधान धर्मेंद्र है शिक्षा मंत्री, उनसे मांग करते हैं कि नीट के एग्जाम को कैंसिल करो। पुनः तुम एग्जाम लो जिसमें आमतौर से गरीब, गुरबे, मध्यम वर्ग के लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। और जो विक्टिम लोग हैं, जो नीट के क्वेश्चन को आज से नहीं, मैं पिछले दिनों से रैकेट चलाता है, स्टेट में है, दूसरे दिनों का अपने देखिए वो रैकेट चलाने वाले मेरे नौता प्रखंड का नीतीश कुमार के बाद वह मीना कुमारी मुखिया का फोटो छप रहा है, ये सरवर कुमार मंत्री है, इसका फोटो छप रहा। क्या मामला है?
हम संपूर्ण क्रांति मोर्चा के लोग जेपी सेनानी किसी दल के नहीं हैं, किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो मामला आएगा तो बोलेगा। अगर जिंदाबाद करना है तो नीतीश कुमार और मुर्दाबाद होगा ब्रह्मदेव पटेल का कि नीतीश कुमार का होगा। आगे का रणनीति क्या होगा सर? आगे की रणनीति है कि यहाँ मांग पत्र तैयार होगा और दिल्ली में सरकार को हम घेरेंगे। नरेंद्र मोदी को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किसी डेट तय होगा और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। हमारे जो मित्र लोग जीते हैं पार्लियामेंट में उनको भी सवाल करने के लिए कहेंगे, अगर पार्लियामेंट में सवाल होगा। यही सब कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। तारीख को मीसा में 50वां वर्षगांठ है। आज आपातकाल 50वां वर्षगांठ के रूप में विरोध के रूप में मनाया जाता है। मैं बिहार के जेपी सेनानी के संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष हूँ और कहना चाहूँगा, जनता है शान, जनता पर दीजिए ध्यान। और जनता जेपी सेनानी जो अच्छे नहीं होगा काम तो क्या होगा जन, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर राज्य में संपूर्ण कानून एक है। भारत में बिहार में 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25, कहीं 30, एक कानून एक पेंशन, कम से कम 30,000 संपूर्ण भारत में जेपी से अंडरग्राउंड जेल गए हैं उनको दिया जाए। और जो भूमिगत थे जिन्होंने आंदोलन सक्सेस किया, उजागर किया, हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया, प्रोग्राम शेष किया, उस आदमी को कम से कम 10,000 रुपया और उसको सम्मान पत्र दिया जाए। खासकर वृद्धा पेंशन बिहार में है 400 रुपये नीतीश भीख के रूप में दे रहे हैं। किसी राज्य में 2,000, किसी राज्य 3,000, कम से कम 100 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाए। 3,000 के महीना वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाए। और एक और लास्ट में कहेंगे, अगर भारत सरकार ने पेंशन बंद कर दिया कर्मचारी को, पदाधिकारी, तो मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि MP संसद वो अपना पेंशन लेना बंद करे। एक आदमी 5-5, 10-10 को 15-15, 12-12 पेंशन। आगे का रणनीति क्या रहेगा? ज़्यादा पेंशन लेंगे। आगे का रणनीति क्या रहेगा? मगर आगे की रणनीति फिर बात हो रहा है, फिर पटना यहाँ दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से बात से मिला जाएगा। पेंशन रूप में कम से कम 30,000 रुपया, 10,000 अंडरग्राउंड को। अब वृद्धा पेंशन के लिए हम चाहते हैं जो गरीब लोग 400 रुपया जो भीख देते हैं तो कम से कम 3,000 रुपया किया जाए। जेपी सेना बिहार के अध्यक्ष अमरिंदर कुमार सिंह। ठीक। और पूरी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं अभिनंदन इस बात के लिए करता हूँ कि मुझे बिहार प्रदेश का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। आज का एजेंडा जो आपातकालीन विरोधी दिवस जो मनाया जा रहा है, इस पर गहन बातों पर विचार हो रहा है। जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाने का संकल्प हम लोग ले रहे हैं। और जो जेपी सेनानी जो लोग हैं, जिन्होंने पेंशन वगैरह जो सरकार दे रही है उसकी बढ़ोतरी की मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं। ये तमाम बातें की जा रही हैं। आगे नहीं यदि मैंने आपकी मांगों के नहीं पूरा होता तो क्या कर सकते हैं? आगे सबसे बड़ा मेरा मांग बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि पेंशनधारियों को, जेपी सेनानियों को जो पेंशन मिल रहा है उसका बढ़ोतरी किया जाए। और दूसरा है कि यहाँ का जो बेरोजगार जो बैठा हुआ है, जिसको नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको कम से कम 20,000 रुपया महीना हर बेरोजगार को पेंशन इनको सरकार को देना होगा। और यही मेरा बुलंद आवाज पूरे देश में गूंजेगा कि बेरोजगारों को 20,000 रुपया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, अगर काम उसको आप नहीं दे रहे हैं तो 20,000 रुपया महीना दीजिए। अगर वह बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, और उसको नौकरी नहीं दी जा रही है तो उसको 20,000 रुपया महीना पेंशन के रूप में या भत्ता के रूप में आपको देना है। और जेपी सेनानियों का पेंशन को बढ़ाना है। परिचय दीजिए। मैं दिलीप कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, और मैं संपूर्ण क्रांति